लालू यादव की पार्टी आरजेडी से राज्यसभा सांसद मनोज झा के एक बयान के बाद बखेड़ा खड़ा हो गया है और उनके बयान का जमकर विरोध हो रहा है। इस वीडियो में हम उनके बयान को भी सुनाएंगे और बयान के समर्थन व विरोध में दिए गए नेताओं के बयान भी दिखाएंगे। ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मनोज झा के बयान के समर्थन और विरोध में नेताओं ने ऐसे अजीबोगरीब तर्क दिए हैं जिससे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए गए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। पहले आप मनोज झा का वह बयान सुनिए जिस पर यह हंगामा हो रहा है। और ये कविता पढ़ के खत्म करूंगा और जय हिंद बोल दूंगा। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। इसमें जो प्रतीक है वो किसी जाति विशेष के लिए नहीं है, क्योंकि हम सब के अंदर एक ठाकुर है जो न्यायालयों में बैठा हुआ है, विश्वविद्यालयों में बैठा हुआ है, संसद की दहलीज को वो चेक करता है। तो कविता कुछ यूं है। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजार खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर के, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, देश, शहर। और मैं फिर से क्लैरिफाई करता हूं, वो ठाकुर मैं भी हूं, वो ठाकुर संसद में है, वो ठाकुर विश्वविद्यालयों में है, वो ठाकुर विधायिका को कंट्रोल करता है। इस ठाकुर को मारो जो हमारे अंदर है। जय हिंद। मैम, अभी आप जिस वीडियो को देख रहे थे इसी वीडियो पर पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने ठाकुरों पर विवादित टिप्पणी की है, लेकिन इस पर आरजेडी मुखिया लालू प्रसाद यादव एकदम भिन्न राय रखते हैं। सुनिए मनोज झा के बयान पर आखिर लालू यादव का क्या कहना है। मनोज झा जी विद्वान आदमी है, सही बात वो बोले हैं। कोई ठाकुर कोई राजपूतों के खिलाफ उन्होंने नहीं कहा है। जो सज्जन रिएक्शन दे रहे हैं वो अपने कास्ट में कास्टिज्म के लिए वो प्रसिद्ध आदमी है। वो परहेज करना चाहिए सब बात बोलने। चेतन आनंद ने भी विरोध जताया आपके पार्टी से। हम लोग का अपमान हुआ है। कोई समाज का अपमान नहीं हुआ है। सब चेतन आनंद आपके पार्टी से विधायक है, उन्होंने भी विरोध किया है, क्या कहेंगे। पार्टी में हम अपनी बात रखेंगे, उतना ही बुद्धि है तो और क्या कहा जाए। ठाकुरों पर आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान के विरोध में उनकी ही पार्टी आरजेडी के विधायक चेतन आनंद ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मोर्चा खोल दिया है और मनोज झा का विरोध किया है। देखिए आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर आखिर क्या कहना है आरजेडी विधायक चेतन आनंद का। आपने उस समय जब मैं पूरा जो पोएम देख रहा था, इन्होंने बोला कि मैं जात पात पे नहीं जा रहा हूं, और फिर उसके बाद पूरा का पूरा विलेनाइज जो है आपने ठाकुरों का कर दिया। ये जो ठाकुर है, ये जो टाइटल होता है, सबको पता है पूरे देश में ये ठाकुर टाइटल कौन यूज करता है और आप किसको विलेनाइज कर रहे हैं। मैं इन लोगों से पूछता हूं जिन्होंने ये किया कि भाई आपको ठाकुरों से क्या एलर्जी है। दुनिया में इतने सारे पोयम हैं, इतनी सारी कविताएं हैं, कभी आपने वो यूज नहीं किया। अगर ठाकुरों के ऊपर कुछ कविताएं हैं तो हम ये मानते हैं कि ब्राह्मण पे भी कुछ नेगेटिव कविताएं चलाई थी, जिसे मैं सही नहीं मानता हूं, लेकिन क्योंकि आप ब्राह्मण हैं तो आपने वो यूज नहीं किया। क्योंकि जब आप वो यूज कीजिएगा तो हम ये दावे के साथ बोल सकते हैं कि बनगांव जहां पर आप रहते हैं वहां के लोग आपको एंटर करने नहीं देंगे। तो ये सब जो है कि किसी को टारगेट करना, किसी को सॉफ्ट टारगेट बनाना, ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मुझे आश्चर्य होता है उन लोगों पे भी जो वहां पर बैठे हुए थे, जो हमारे समाज के लोग हैं, जो चाहे पक्ष में बैठे हो या विपक्ष में बैठे हो, जो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो या फिर किसी और पार्टी में हो, जो वहां पर बैठ करके ये सब सुन गए। अगर हम उस समय सदन में होते तो धरना देते, ऐसे लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट करते और इन लोगों को बोलने नहीं देते, चुपचाप तो नहीं सुनते। इसमें गलती हमारी भी है
हमारे लोगों की भी है, हमारे समाज के लोगों की भी है, और खास तौर पे उन लोगों की जो वहां पर बैठ करके ठाकुरों के अगेंस्ट, अपने समाज के अगेंस्ट इतना कुछ सुन लिया। अगर सदन में हम होते तो उधर प्रोटेस्ट करते। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान पर बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हम तो सिर्फ एक ही ठाकुर को जानते हैं। सुनिए तेजू भैया का पूरा बयान। इन्वॉल्व किए हुए उन लोग का रोटी नहीं चलता है। पेट जो होता है ना, जो खाना जो खाते हैं पेट में, तो हम लोग का उठाता ही है ये लोग सवाल, लेकिन इन भाजपाइयों से कुछ होना जाना है नहीं। देश किस तरीके से बुरा हाल में है, और खासकर केंद्र में उनका शासन है, और देख लीजिए कि पूरे हर एक स्टेट में सब लोग, पूरी जो जनता है पूरी तरीके से त्राहिमाम कर रही है इनसे, भाजपाइयों से खासकर। क्या बोलता है भाजपा नहीं बोलता है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या भाजपा बोलता है नहीं बोलता है। तेज प्रताप जी बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि लालू यादव जी के इशारे पे ही ठाकुरों को अपमानित करवाया जा रहा है। नहीं, ये तो नरेंद्र मोदी जी से पूछ लीजिए कौन किसको क्या करता है। लालू जी के इशारे पे ये सब चीज नहीं होता। भाजपाइयों क्या करते हैं नहीं करते हैं, सबसे पहले तो भाजपा जो है आरएसएस का, समझिए कि पूरे तरीके से आरएसएस का उपज है, और आरएसएस की उपज जो हुई है वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी का जो हत्या की है, तो ये हत्यारों की पार्टी है। हम तो खुलेआम बोलते हैं, मैं किसी से डरता नहीं हूँ कि हम भगवान के भक्त हैं, भगवान कृष्ण के भक्त ये हैं। ठाकुरों और ब्राह्मणों के बीच जो विवाद, देखिए ठाकुर और ब्राह्मण के बीच सब इंसान है। हम इंसानियत जो है, हर एक लोगों को इंसानियत दिखना चाहिए, और कौन जाति है कौन क्या जाति है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म है, और अपने आप में इंसान धर्म बहुत बड़ा धर्म होता है, इसलिए इंसानियत होना चाहिए। सबसे पहले हम ये राज्यसभा में ठाकुरों पर दिए गए बयान के बाद चौतरफा गिरे आरजेडी सांसद मनोज झा को जदयू का साथ मिला है। जदयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने बीजेपी को एक कन्फुस्का पार्टी बताते हुए मनोज झा का बचाव किया है। लल्लन सिंह ने बीजेपी और मनोज झा के बयान पर क्या कहा है, सुनिए इस वीडियो में। देखिए, आरजेडी के सांसद के बयान को गलत ढंग से प्रोसीडिंग को, जो राज्यसभा का प्रोसीडिंग को देखना चाहिए। आरजेडी के सांसद श्री मनोज का बयान, जिस पर विवाद, वो उनका बयान नहीं है, ये उनका वक्तव्य भी नहीं, ये उनकी राय भी नहीं। अपने भाषण के दौरान एक कविता, उस पूरे कविता को उन्होंने पढ़ा और खुद को ये कहा कि मान लीजिए कि हम ठाकुर। तो उनका उद्देश्य मतलब ठाकुर से किसी समाज को इंगित करने का नहीं था। उनके कहने का मतलब था कि वो मालिक जो, उन्होंने कहा कि हम अपने आप को ठाकुर मान के चल रहे हैं, आप मान के हो सकते हैं ठाकुर। तो इस तरह से उनके बयान को 7 दिन के बाद उनका बयान पर शुरू हो गया। 7 दिन के बाद कब भाषण हुआ? लोकसभा में, राज्यसभा में। ये बात तो अभी शुरू हुआ है कल से। ये सब भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो कन्फुस्का पार्टी, उसका काम ही है भ्रम फैलाना, कन्फुस्की करना। अब रोज चलता रहता है ये गोदी मीडिया जो है, ये गोदी मीडिया में रोज चलता रहता है। क्या चलता है गोदी मीडिया में? कि नीतीश कुमार से भारतीय जनता पार्टी बहुत नजदीकी बढ़ रही। अरे बहुत नजदीकी बढ़ रही है तो सलाहकार हैं आप नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी 7 जन्म में भारतीय जनता पार्टी की तरफ देखने के लायक भी पार्टी वो नहीं है जिसकी तरफ देखा जाए। वो पार्टी ऐसा है जिसके तरफ थूकने क्या है भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व जी। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की जनता से जो वादा किया, एक तो वादा पूरा किया है। कौन सा वादा पूरा किया? कौन सा वादा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पूरा किया है? न रोजगार के दिशा में, न महंगाई के नियंत्रण में,
न गरीबों को 15 लाख रुपया देने में, तो अभी कन्फ्यूज का काम कर रहे हैं। कई तरह के लोग हैं और गोदी मीडिया में कुछ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी। उनका काम ही है रोज भ्रम पैदा करना। और उनके कुछ समर्थक हम लोग की पार्टी में, जिसको एक समर्थक थे रणवीर नंदन, उनको कल निकाल के हम लोग बाहर किए। क्या बयान दे रहे थे 5 दिन से? वो बयान दे रहे थे कि मोदी जी और नीतीश जी विकास के प्रतीक हैं, इसलिए दोनों को मिल जाना चाहिए। तो सलाहकार थे क्या मुख्यमंत्री जी के? सलाहकार नहीं न थे। मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये मुख्यमंत्री जी तय करते हैं। ये मीडिया तय कर रहा है, गोदी मीडिया, जेकर प्रोड्यूसर कोई है, डायरेक्टर कोई है। इस सब का प्रोड्यूसर और डायरेक्टर देश के गृह मंत्री हैं। ये पूरा भ्रम फैलाने का प्रयास सिर्फ एक ही काम है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कैसे भ्रम फैले कि नीतीश कुमार जी से बीजेपी की नजदीकियां बढ़ रही है। अरे काहे का नजदीकियां बढ़ेगी? आपकी पार्टी ऐसी पार्टी है जिसके तरफ देख के कोई थूकना भी नहीं चाहिए। आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान के बाद अब जेडीयू में भी लकीर खिंच गई है। एक और जहां जेडीयू अध्यक्ष लल्लन सिंह ने मनोज झा के बयान का समर्थन किया था, तो अब वहीं जेडीयू के मंत्री संजय झा ने मनोज झा के बयान का विरोध कर आरजेडी सांसद को सोच समझकर बोलने की नसीहत दे डाली है। तो सुनिए आखिर कैसे जेडीयू के मंत्री संजय झा ने आरजेडी सांसद मनोज झा को खरी खोटी सुनाई है। जो हमारे नेता हैं नीतीश कुमार जी, वो हर एक जात धर्म का सम्मान करते हैं। कोई भी जात हो, कि जब भी कोई बात रखे तो कोई ऐसी बात न रखे जो किसी समाज को आहत हो जाए। ये ध्यान तो जरूर रखना चाहिए। इस कविता की क्या प्रासंगिकता है क्या नहीं है वो तो एक बात है ही, लेकिन हम जब पब्लिक लाइफ में या कोई बात रखते हैं तो ये ख्याल तो जरूर रखना चाहिए जो भी हम कोट कर रहे हैं किसी भी समाज को, किसी भी वर्ग को उससे दुख ना पहुंचे।